हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप लोग। चलिए आज डे 5 का लेक्चर हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो अभी तक आप लोगों ने जो चीज सीख लिया है क्लास 7th में वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। ठीक है, क्योंकि आप लोगों ने वोडमास सीख लिया, रेशनल नंबर्स को ऐड करना सीख लिया। ठीक है, माइनस प्लस को कैसे ऐड किया जाता है वो सारी चीजें सीख लिया आप लोगों ने। ठीक है, तो अगर इतना सीख लिया तो बहुत कुछ सीख लिया। और अगर आप लोगों ने ये वीडियो, आज डे 5 का वीडियो लेक्चर हम लोग देखने वाले हैं। अगर आपने डे 1, डे 2, डे 3 और डे 4 का वीडियो लेक्चर नहीं देखा है तो सबसे पहले जाकर वो वीडियो लेक्चर आप देख लीजिए, क्योंकि वो आपको बहुत ज्यादा फायदा करने वाला है। उसमें कुछ रूल्स बताए हैं मैंने, वो रूल्स आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट करेगा। ठीक है, तो आज आपके एक्सरसाइज से अब आपके बुक से पढ़ेंगे, बेसिक्स हो गया। ठीक है, अब आपके बुक के एक्सरसाइज करेंगे। चलिए कुछ कुछ क्वेश्चंस हैं वो देखते हैं। ठीक है, चलिए तो यहां पर एक्सरसाइज 1.1 में कुछ स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं कुछ। अब देखिए यहां पर जो है वो 9th नंबर में क्या बोलता है। 9th नंबर में क्या बोलता है आपको कि -8 प्लस -4। ठीक है, -8 प्लस -4 और यहां पर दे दिया है ब्रैकेट। ठीक है, और यहां पर दे दिया है आपको -8 -4। ठीक है, अब पूछ रहा है कि इसमें जो है वो ग्रेटर देन का साइन लगेगा, स्मॉलर देन का साइन लगेगा या इक्वल टू का साइन लगेगा, कौन सा साइन यहाँ पे लगेगा। ठीक है, यही पूछ रहा है। तो आपको कुछ नहीं करना है, इसको लेफ्ट साइड बोलेंगे, इसको राइट साइड बोलेंगे। लेफ्ट साइड को सॉल्व कर लीजिए, राइट साइड को सॉल्व कर लीजिए। जो बिगर होगा उसकी तरफ बड़ा का साइन। देखिए ये जो होता है इसको ग्रेटर देन बोलते हैं। ठीक है, ग्रेटर देन। ठीक है, ग्रेटर देन, और इसको लेसर देन, और इसको इक्वल टू। ठीक है, ठीक है, ये तीन चीजें आपको याद होनी चाहिए। जैसे आपको लिखना है कि 9 इज ग्रेटर देन 6, तो ऐसे लिखेंगे, कभी भी आप ऐसे नहीं लिख सकते 9 इज, ये गलत हो जाएगा, ऐसा लिखना गलत होगा। ठीक है, जिसकी तरफ पे इसका जो माउथ जो ओपन रहता है, देखिए ये इसका एक तरफ क्या रहता है, टेल रहता है। ठीक है, और एक तरफ माउथ रहता है, तो माउथ की तरफ ग्रेटर का साइन रहता है। ठीक है, माउथ की तरफ कौन सा साइन रहता है, ग्रेटर का साइन रहता है, ये याद रखिएगा। ठीक है, तो 9 इज ग्रेटर देन 6, इसको क्या पढ़ा जाता है, 9 इज ग्रेटर देन 6, 9 इज ग्रेटर देन 6। वैसे ही अगर इसको लिखना है तो 6 इज स्मॉलर देन 9, ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर ऐसे लिख सकते हैं 9 इज इक्वल टू 9। ठीक है, ऐसा लिखा जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों को ये चीजें मैंने सॉल्व करना सिखा दिया है। अब बस सॉल्व कर लीजिए आप लोग, अब बस सॉल्व कर लीजिए। तो यहाँ पर से जब मैं सॉल्व करूंगा तो क्या आएगा, देखिए मैंने आपको बताया था कि ब्रैकेट, यहाँ पर ये ब्रैकेट बहुत आसान है ना, ब्रैकेट बहुत आसान है। देखिए कैसे ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर -8 था और यहाँ पर -4 आ गया। ठीक है, उसके बाद -8 था, उसके बाद +4 आ गया, उसके बाद -8 था, उसके बाद +4 आ गया। ठीक है, ये तीनों यहाँ पर ब्रैकेट तीनों में है। ठीक है, तीनों में क्या है, ब्रैकेट है। तो ब्रैकेट के पहले देखिए माइनस है, ब्रैकेट के बाद में माइनस है। ठीक है, तो 2 माइनस हो गया। ठीक है, माइनस को काउंट किया जाता है। देखिए 2 माइनस होता है तो वो प्लस बनाता है, 3 माइनस होता है तो वो माइनस बनाता है, 4 माइनस होता है तो वो प्लस बनाता है। ठीक है, 1 माइनस होता है तो वो माइनस बनाता है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ कितने माइनस है, अच्छा इधर का माइनस नहीं गिनेंगे ना, याद रखिएगा इधर का माइनस नहीं गिनेंगे। क्यों, क्योंकि ये यहाँ पर का ही माइनस काउंट होता है केवल। ठीक है, तो यहाँ पर 2 माइनस है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर +4। यहाँ पर एक ही माइनस है तो क्या हो जाएगा, -4, और यहाँ पर भी एक ही माइनस है तो क्या हो जाएगा, -4। ठीक है, ये ऐसे सॉल्व होता है। ठीक है, समझ रहे हैं, इस चीज को बहुत ध्यान से समझिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जब आगे बढ़ते हैं हम लोग तो देखिए क्या क्या दिया हुआ है यहाँ पर, -8 प्लस -4 है। ठीक है, -8 प्लस -4 है। ठीक है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, -8 -4 और -8 और -4 सेम साइन क्या होते हैं, ऐड हो जाते हैं। दोनों के साइन सेम है, दोनों के साइन सेम है तो दोनों साइन क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। तो -12 आ जाएगा इसका आंसर। अब इधर से देखते हैं, इधर से। ठीक है,
इधर से जब देखूंगा मैं तो यहाँ पर क्या है -8 और यहाँ पर 2 माइनस है, तो 2 माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। और -8 देखिए साइन डिफरेंट है, डिफरेंट साइन है तो क्या होता है, माइनस हो जाता है। और 8 में से 4 माइनस कर देंगे तो 4, ठीक है 8 में से 4 माइनस करेंगे तो 4, और साइन किसका लगेगा, ग्रेटर वाले का साइन लगेगा, ठीक है। तो -4, इसकी वैल्यू आई -4 और इसकी वैल्यू आई -12, ठीक है। इसकी वैल्यू आई -4 और इसकी वैल्यू आई -12। आप बताइए -4 बड़ा है या -12 बड़ा है, ठीक है। देखिए अगर मैं बोलता आपको कि 12 और 4 में कौन बड़ा है तो आप बोल देते कि 12 बड़ा है सर, ठीक है। लेकिन माइनस में जो नंबर जितना बड़ा होता है वो नंबर उतना ही छोटा होता है। माइनस में जो नंबर जितना बड़ा होता है वो नंबर उतना ही छोटा होता है, ठीक है। तो यहाँ पर बिगर कौन है, बड़ा कौन है, -4 बड़ा है, ठीक है। तो बड़ा का साइन किधर लगाएंगे, इधर लगाएंगे, ठीक है। ग्रेटर का साइन किधर लगाएंगे, इधर लगाएंगे, ठीक है। और लेसर का साइन इधर लगाएंगे, ठीक है। तो ये वाला साइन, इस ब्रैकेट में कौन सा साइन आएगा, ये लेस देन वाला साइन बोलते हैं इसको, ठीक है। इसको कौन सा साइन बोलते हैं, लेस देन। क्या बोलेंगे, -12 इज लेस देन -4। चलिए कुछ क्वेश्चंस और उठा लेता हूं मैं, ठीक है। यहां पर आपको देके रखा है एक और क्वेश्चन, 39 प्लस -24 -15, और यहां पर देके रखा है आपको, देखिए ब्रैकेट बॉक्स 36 प्लस -52 -36, ठीक है। इस क्वेश्चन को बना लेते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में क्या होगा, इस क्वेश्चन में क्या होगा, देखिए यहां पर सबसे पहले मैं ब्रैकेट को ओपन कर लूंगा, ठीक है। सबसे पहले क्या कर लेते हैं हम लोग, ब्रैकेट को ओपन कर लेते हैं, ठीक है। तो चलिए ब्रैकेट को ओपन करते हैं। यहां पर से 39 लिखा हुआ है, यहां पर एक ही माइनस है, एक ही माइनस है तो -24, यहां पर भी एक ही माइनस है तो यहां पर 15। इसको सॉल्व करते हैं पूरा, ठीक है। सेम साइन ऐड हो जाते हैं, मैंने बताया था, तो सेम साइन ऐड हो जाएंगे तो ये 29 और 10 39, ठीक है। तो ये देखिए ये 39 माइनस 39 कितना हो गया, 0 हो गया। इसका वैल्यू कितना हो गया, 0 हो गया, ठीक है। अब इसकी वैल्यू की बात करते हैं, इसकी वैल्यू की बात करते हैं, 36 प्लस -52, ठीक है। और यहाँ पर -36, इसको सॉल्व करूंगा मैं तो 36 -52 और 2 माइनस है तो क्या बना लेगा, प्लस बना लेगा, ठीक है। और 36 कितना होता है, 72, ठीक है 72, और यहाँ पर है 52, तो 72 में से 52 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 20 बचेगा, ठीक है। तो 20 बचेगा। तो अब बताइए कौन बड़ा है, 0 बड़ा है कि 20 बड़ा है, 20 बड़ा है। तो बड़ा वाला साइन इधर के ओर मूव करके लगेगा, लेकिन इसको साइन कौन सा बोलेंगे, लेस देन का साइन बोलेंगे ना। ये कौन सा साइन है, लेस देन का साइन है, ठीक है। तो ये वाला चीज समझ में आ गया आप लोगों को, ये वाला चीज समझ में आ गया, ठीक है। चलिए अब जो है वो आगे बढ़ते हैं। मंकी वाला क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। मंकी वाला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, ठीक है। चलिए तो मंकी वाला क्वेश्चन क्या है, अ वाटर टैंक हैज स्टेप्स इनसाइड इट। मतलब एक वाटर टैंक है, मान लीजिए ऐसा कुछ वाटर टैंक है, ठीक है। इसमें स्टेप्स है, स्टेप्स का मतलब क्या होता है, सीढ़ी, ठीक है। इस टाइप से सीढ़ी है, ठीक है, स्टेप्स इनसाइड इट। अ मंकी इज सिटिंग ऑन द टॉप मोस्ट स्टेप, दैट इज द फर्स्ट स्टेप। चलिए यहां पर से यहां पर मंकी जो है वो बैठा हुआ है, ठीक है। यहां पर जो है वो मंकी बैठा हुआ है, ठीक है। मैं से ड्राइंग बनता नहीं है, ठीक है। तो मैं यहां पर से ऐसे ही बना दे रहा हूं, मेरे से ड्राइंग नहीं बनता है, ठीक है। चलिए तो यहां पर से मंकी मैंने बना लिया, ठीक है। अब क्या बोलता है, अब क्या बोलता है कि द वाटर लेवल इज एट द 9th स्टेप, ठीक है। वाटर लेवल इज द 9th स्टेप। 9th स्टेप मतलब फर्स्ट स्टेप ये है,
इसने बोला है कि फर्स्ट स्टेप जो है वो ऊपर टॉप मोस्ट, और टॉप मोस्ट जो है वो फर्स्ट स्टेप है, ठीक है। तो 9th स्टेप पे वाटर लेवल है, ठीक है, वाटर लेवल। तो यहां पर से देखिए, यहां पर से फर्स्ट स्टेप पे अगर ये है तो ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ, मान लीजिए कि ये वाला 9th स्टेप है, ठीक है। अभी हम लोग बना नहीं पाएंगे उतना बड़ा उतना, ठीक है। तो 9th स्टेप इसको मान लिया मैंने, 9th स्टेप, ठीक है। तो क्या पूछता है आपसे कि he jumps 3 step down and then jumps back 2 step up, ठीक है। आपके पास अगर बुक होगा तो आप लोग बिल्कुल ये जो है वो उसको आप लोग जो है वो बुक, एनसीईआरटी की बुक अगर नहीं है आपके पास तो एक ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, उस ऐप से आप लोगों को सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है। मैं ऐप का नाम बता दे रहा हूं आप लोगों को, देखिए यहां पर दिखा भी दे रहा हूं, ये रेड कलर का ऐसा कुछ एनसीईआरटी बुक्स का ऐप आएगा, ठीक है। एनसीईआरटी बुक्स का ऐप आएगा, ठीक है। एनसीईआरटी बुक्स में आप लोग जाएंगे और क्लास 7 का बुक डाउनलोड कर लेंगे। तो ये मंकी वाला क्वेश्चन मैं आप लोगों को समझा दे रहा हूं पहले, ठीक है। तो इसने क्वेश्चन में क्या बोला था कि एक वाटर टैंक है जिसमें कि स्टेप्स हैं, एक वाटर टैंक है जिसमें बहुत सारे क्या हैं, स्टेप्स हैं, ठीक है। अब क्या बोलता है कि मंकी जो है वो टॉप मोस्ट स्टेप पे बैठा हुआ है, ठीक है, और वो जो है वो फर्स्ट स्टेप है, ये मंकी जिस पे बैठा है उसको कौन सा स्टेप बोलेंगे, फर्स्ट स्टेप। और 9th स्टेप पे क्या है, 9th स्टेप पे यहां पर क्या है, वाटर लेवल है, वाटर लेवल है, ठीक है। ये क्वेश्चन में बोला है he jumps 3 steps down, ठीक है। तो वो जो है वो यहां पर से फर्स्ट स्टेप में था तो 3 स्टेप डाउन आया, ठीक है, 3 स्टेप डाउन आया, ठीक है। और उसके बाद बोलता है देन ही जंप्स बैक 2 स्टेप अप, ठीक है। तो उसके बाद फिर से वो कहां चला गया, 2 स्टेप बैक चला गया, मतलब नीचे आया, 3 स्टेप नीचे आया और 2 स्टेप ऊपर चला गया, ठीक है। ऐसा बोल रहा है इन हाउ मेनी जंप्स विल ही रीच द वाटर लेवल, ठीक है, ठीक है। चलिए, तो क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है कि वो मंकी ऐसा करता है कि 3 स्टेप नीचे आता है और 2 स्टेप ऊपर जाता है। तो अब देखिए ये तो मेरा डायग्राम बन गया, ठीक है, ये मेरा डायग्राम बन गया। अब आप लोग समझिएगा कि क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं, ठीक है। तो यहां पर से मैं ना अब ऐसा स्टेप ना बना के ऐसा स्टेप बनाता हूं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7, 8, 9, ऐसा स्टेप बनाइएगा वरना आपको कंफ्यूजन हो जाएगा, ठीक है। ऐसा स्टेप बना लीजिएगा। मंकी मान लेते हैं कि यहां पर जो है वो मंकी है, ठीक है, यहां पर जो है वो कौन है, मंकी है, ठीक है, यहां पर मंकी है आपका, ठीक। अब देखिए ये 9th स्टेप है, तो मंकी क्या किया कि यहां से 3 स्टेप उतरा और फिर 2 स्टेप ऊपर गया, ठीक है। ऐसा ड्राइंग बना के आप लोग दिखाएंगे ना एग्जाम में, क्या करेंगे, ऐसा ड्राइंग बना के दिखाएंगे और इस क्वेश्चन के आने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। तो देखिए 3 स्टेप डाउन, तो 1 2 3, तो ये कौन, ये यहां पहुंचा, फिर ये यहां पर पहुंचा, ठीक है। तो ये इसका फर्स्ट जंप था, ये इसका सेकंड जंप था, फिर यहां से कहां आएगा, फिर यहां से 3 स्टेप नीचे आएगा और फिर यहां से 2 स्टेप ऊपर जाएगा, फिर यहां पर से जहां मंकी है वहां से फिर 3 स्टेप नीचे और यहां से फिर 2 स्टेप ऊपर, ठीक है। तो देखिए 1 2 3 4 5 6, ठीक है, इस टाइप से चलता जाएगा। मतलब मंकी कर क्या रहा है, मंकी कर क्या रहा है, मंकी जो है वो देखिए 3 माइनस 2 मतलब 1 स्टेप जो है मंकी वो 1 स्टेप, 3 मतलब 3 नीचे जा रहा है और 2 ऊपर जा रहा है, मतलब 3 में से 2 मतलब 1 स्टेप डाउन, ठीक है। कितने जंप्स में, 2 जंप्स में, 2 जंप्स में 1 स्टेप डाउन जाता है, ठीक है। 2 जंप्स में 1 स्टेप डाउन जाता है, इसको जाना कितना स्टेप डाउन है, 8 स्टेप डाउन जाना है। तो 7 2 जब 14 जंप्स में ये कितना स्टेप डाउन चला जाएगा,
और थोड़ा कम लेते हैं, ठीक है, और थोड़ा कम लेते हैं। देखिए ये ट्रिकी क्वेश्चन है एक्चुअली, ठीक है, मैं जो ट्रिक बता रहा हूं उसको यूज कीजिएगा, ठीक है। तो ये जो है वो आप 6 बार लीजिए। अभी देखिए ऐसे लीजिए, ऐसे लीजिए, 1 स्टेप इज इक्वल टू 2 जंप्स, ठीक है। तो अब क्या करता हूं मैं, 6 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, दोनों साइड में 6 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो 6 स्टेप इज इक्वल टू 12 जंप्स। 6 स्टेप्स इज इक्वल टू 12 जंप। 6 स्टेप डाउनवर्ड मतलब कौन से स्टेप में रहेगा ये, फर्स्ट स्टेप में तो है, ठीक है, और 6 स्टेप नीचे जाएगा तो 7th में पहुंच जाएगा, ठीक है, 7th स्टेप में पहुंच जाएगा। अब ये 7th स्टेप में पहुंच गया। अब क्या होगा देखिए, यहां पर से 7th स्टेप में पहुंच गया है, ये 12 जंप्स के बाद वो 7th स्टेप में पहुंचा। और अगर ये 7th स्टेप में है, ठीक है, 7th में है, ठीक है, तो ये नेक्स्ट जंप में कहां पहुंच जाएगा, नेक्स्ट जंप में कहां पहुंच जाएगा बताइए। देखिए 7th स्टेप में अगर ये यहां पे है, 12 पे है, ठीक है। अच्छा एक बात और, ठीक है, थोड़ा इसको अच्छे से ही डिस्कस कर लेते हैं मंकी वाला क्वेश्चन, और उसके बाद मैं आपको एकदम शॉर्ट में बता दूंगा, ठीक है। देखिए यहां पर 9 स्टेप थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। यहां पर मंकी है, ठीक है, मेरे को पता है कि ये 9th स्टेप है, ठीक है। अब मेरे को करना क्या है कि यहां पर 2 जंप्स में 1 स्टेप डाउन जाता है, ठीक है। तो मैं 5 से मल्टीप्लाई करता हूं, 6 से मल्टीप्लाई क्यों नहीं कर रहा हूं अभी बताऊंगा। 5 से मल्टीप्लाई करता हूं तो 10 जंप होता है, 10 जंप जो होता है वो 5 स्टेप डाउनवर्ड, तो 5 स्टेप डाउनवर्ड तो 6th स्टेप में होगा, 6th स्टेप में होगा 10 जंप्स के बाद। और 11th जंप में क्या होगा, 11th जंप में क्या होगा, 11th जंप में ये 6 से 3 स्टेप डाउनवर्ड जाता है, तो 11th जंप में ये 6 से 9th स्टेप में चला जाएगा, 6 से 9th स्टेप में चला जाएगा। इसलिए 11th जंप में वो वाटर लेवल पे पहुंच जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसको बनाने का तरीका क्या है, इसको कैसे हम लोगों को एग्जाम में बनाना है, ठीक है, इसको एग्जाम में कैसे बनाना है। तो सबसे पहले ये वाटर टैंक वाला आप एक इमेज बना देंगे, वाटर टैंक में ऐसे करके ऐसे 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 इमेज बना देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, ये वाला इमेज बना देंगे, यहाँ पर मंकी को रखेंगे, ठीक है, यहाँ पर मंकी को रखेंगे। उसके बाद ये वाला इमेज बना देंगे, और उसके बाद बताएंगे आप कि 2 स्टेप्स में फर्स्ट जंप में 3 स्टेप डाउन जाता है, फर्स्ट जंप में 3 स्टेप डाउन जाता है, ठीक है। और सेकंड जंप में 2 स्टेप अप जाता है, ऐसे लिख लेना है। उसके बाद क्या बोलेंगे आप, तो डिफरेंस निकालेंगे, ठीक है, डिफरेंस निकालेंगे। तो 3 - 2 = 1 स्टेप, तो 1 स्टेप के लिए कितना जंप होता है, 1 स्टेप = 2 जंप। तो आप बोलेंगे कि दोनों साइड में किससे मल्टीप्लाई करूं, 5 से, क्योंकि ज्यादा से कर देंगे तो वो 9 से नीचे आ जाएगा ना, तो 5 से, ठीक है। तो 5 स्टेप = 10 जंप, ठीक है। तो 10 जंप और 5 स्टेप डाउन मतलब 5 स्टेप डाउन, ये 1 स्टेप डाउन था, ये 5 स्टेप डाउन था, मतलब बोलेंगे कि आप कौन से स्टेप में, 6th स्टेप में, ठीक है। 6th स्टेप में वो कहां चला जाएगा, 6th स्टेप में चला जाएगा 10 जंप्स के बाद। तो 11th जंप में क्या होगा, 11th जंप में वो 9th स्टेप पे पहुंच जाएगा, वाटर लेवल पे पहुंच जाएगा। मतलब इसका आंसर क्या है, 11th जंप इसका आंसर है, ठीक है। इतना क्लियर है, मैंने बहुत डिटेल में आप लोगों को समझाने का चाहा, ठीक है, क्योंकि अगर मैं चाहता तो शॉर्ट में बता देता इसको, लेकिन मैं डिटेल में चाह रहा था कि इसको डिस्कस करूं पूरा आप लोगों के साथ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपकी एक्सरसाइज का, ठीक है।
आफ्टर ड्रिंकिंग वाटर। अब चलिए, अब क्या बोलता है, अब इसी में और क्वेश्चन है, ठीक है। 11 आ गया इसका आंसर। पहले वाले का आंसर क्या है, आंसर याद रखिएगा, ठीक है। पहले वाले का आंसर क्या है, 11th जंप, ठीक है। पहले वाले का आंसर क्या है, 11th जंप। वीडियो अगर समझ में नहीं आता है तो फिर से एक बार वीडियो को देखिए, बहुत अच्छे से देखिए, ठीक है। वीडियो को बहुत अच्छे से फिर से देखिए तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए, अब क्या बोलता है कि ये नाइन्थ वो जंप करने के बाद आफ्टर ड्रिंकिंग वाटर, सेकेंड क्वेश्चन में क्या बोलता है, आपके पास एनसीईआरटी का ये ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, मैं लिंक दे दूंगा, ठीक है। आफ्टर ड्रिंकिंग वाटर ही वांट्स टू गो बैक, फॉर दिस ही जंप्स 4 स्टेप अप एंड देन जंप 2 स्टेप डाउन, ठीक है। अब देखिए 9th स्टेप पे है, ये 9th स्टेप पे यहाँ पे मंकी है, ऐसा बना दे रहा हूं, चलिए, ठीक है, मंकी है। अब ये क्या करता है, 4 स्टेप ऊपर जाता है, यहाँ पे 4 स्टेप ऊपर जाता है, सॉरी ये हो गया, यहाँ पर है तो 1 2 3 4 यहाँ चला जाएगा, ठीक है। 4 स्टेप जो है वो अप जाता है और 2 स्टेप डाउन आता है, तो टोटल 2 जंप्स में कितना स्टेप ऊपर गया, 2 जंप्स में 2 स्टेप ऊपर गया, 2 स्टेप ऊपर गया। यहां पर डिफरेंस बहुत रखिएगा, आप जब भी मल्टीप्लाई करते हैं ना तो डिफरेंस बहुत रखिएगा स्टेप में, 9 स्टेप अभी भी इसको ऊपर जाना है, ठीक है। इन हाउ मेनी जंप्स विल ही रीच बैक द टॉप स्टेप, ठीक है। इन हाउ मेनी जंप्स बोला है कि वो ऊपर कब पहुंच जाएगा, तो देखिए इस बार क्या हो रहा है, 2 जंप्स इज इक्वल टू 2 स्टेप है, ठीक है। इसको कितना स्टेप ऊपर जाना है, 9 स्टेप, तो मैं इस बार 4 से भी नहीं 3 से मल्टीप्लाई करता हूं, तो 3 2 जा 6 स्टेप, ठीक है, 6 स्टेप, ठीक है, इज इक्वल टू 6 जंप्स, ठीक है। मेरे को लग रहा है ये भी ज्यादा हो जाएगा, थोड़ा और कम कर लेते हैं, ठीक है, ये भी ज्यादा हो जाएगा, थोड़ा और कम कर लेते हैं, ठीक है। चलिए, ठीक है, देख लेते हैं थोड़ा सा और। अब देखिए यहां पर तो आपका आ गया था 11th जंप में आ गया था आपका पूरा। अब यहां पर क्या हो रहा है कि क्वेश्चन में क्या बोला है, मैं एक बार देख लेता हूं क्वेश्चन फिर से, ठीक है। तो क्वेश्चन में ये बोला था कि 4 स्टेप अपवर्ड जाता है, ठीक है, 4 स्टेप, तो 2 जंप में 2 स्टेप अप जाता है, ठीक है, 2 जंप्स में 2 स्टेप अप जाता है, ठीक है। तो मैं फिर से इसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो 2 2 जा 4 जंप्स में, इधर 4 स्टेप्स, 4 जंप में 4 स्टेप्स अप जाएगा, 4 जंप में 4 स्टेप अप जाएगा, ठीक है, 4 जंप में 4 स्टेप अप जाएगा, ठीक है। यहां पर देखिए, यहां पर जो मैंने आपको बताया 4 स्टेप ऊपर जाता है, तो यहां पर है उससे 1 2 3 4 स्टेप ऊपर गया, ठीक है, और कितना स्टेप नीचे आया, 1 और 1 2, तो ये तीसरे स्टेप में था पहले जंप के बाद, ठीक है। तो यहां पर से क्या हो जाएगा, देखिए 4 जंप में 4 स्टेप अप, ठीक है, तो पहले स्टेप में था और 4 जंप और लगाया तो 4 स्टेप अप, तो पहले स्टेप में तो था और 4 स्टेप अप और हुआ, तो कितना स्टेप हुआ, 5 स्टेप, 5 स्टेप अप हुआ, ठीक है। अच्छा आप लोग टेंशन मत लीजिए, मैं अभी पूरा जब इसको एक बार एक्सप्लेन कर दूंगा ना, उसके बाद जब आपको समझाऊंगा तो आपको पूरा अच्छे से समझा दूंगा, कि मतलब शॉर्ट ट्रिक से बता दूंगा कि कैसे इसको लिखना है, कैसे रिप्रेजेंट करना है, अभी बस समझते जाइए, ठीक है। चलिए, तो 5 स्टेप अप हो गया, 5 स्टेप अप हो गया। अब 5 स्टेप अप के बाद में नेक्स्ट जंप में कितना जंप करता है, ये एक बार में कितना 3 स्टेप जंप करता है, ठीक है, समझ रहे हैं। तो आपका जो था 1 था 5 स्टेप में आ गया, ठीक है, और 4 स्टेप और जंप करता है, 4 स्टेप और जंप करता है, तो 5 प्लस 4 इज इक्वल टू कितना हो गया, 9 स्टेप। तो पहले का आंसर है 11, दूसरे का आंसर है 5, ठीक है। चलिए,
और तीसरा वाला भी देख लेते हैं और उसके बाद आपको मैं शॉर्ट ट्रिक बता दूंगा कि कैसे आपको लिखना है, कैसे आपको रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, चलिए अभी थोड़ा सा और समझ लेते हैं, अगर आपको बस थोड़ा सा और, ठीक है, पेशेंस के साथ देखिए। चलिए आगे बात करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, इसी के नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है इसने, बोला है if a number of step moves down is represented by negative integer and the number of step move up by the positive integer, represent his moves in part 1 and 2 by completing the following। ठीक है, equals to -8, a sum -8 represent going down 8 step, so that will sum 8 in b represent। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम लोग एक्चुअल अपने सिनेरियो पे कि क्या आपको लिखना है इस क्वेश्चन में, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आपको आंसर तो पता है कि पहले का आंसर 11 है और दूसरे का आंसर 5 है। ठीक है, अब ये आया कैसे वो भी मैंने बता दिया था, आपको समझा दिया था। ठीक है, चलिए ठीक है, तो कई बार जो है वो बहुत ज्यादा आपको ऐसा नहीं होना चाहिए, कई बार थोड़ा सा मेमोराइजेशन का भी सहारा लेना चाहिए कि हम लोग थोड़ा सा याद कर ले रहे हैं। ठीक है, चलिए तो यहां पर से मैंने क्या बताया आप लोगों को और लिखना कैसे है। ठीक है, तो लिखना कैसे है कि यहाँ पर स्टेप्स कितने थे, 9 स्टेप थे, तो मैं ऐसे लिख दे रहा हूं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, ऐसे लिख दिया। अब देखिए इसको आप नंबरिंग कर दीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, अब पहले क्वेश्चन का आंसर देना है आपको, तो फर्स्ट स्टेप में मंकी है, फर्स्ट स्टेप पे मंकी है। ठीक है, उसको कहां जाना है, 9th स्टेप पे जाना है। ठीक है, तो पहली बार में 3 स्टेप नीचे जाता है, तो फर्स्ट जंप देखिए, फर्स्ट जंप तो 3 स्टेप नीचे, 3 स्टेप डाउनवर्ड का मतलब क्या हुआ, 3 स्टेप डाउनवर्ड का मतलब कहां पहुंचेगा, 4th पे पहुंचेगा। अब सेकेंड जंप में क्या होता है, 2 स्टेप ऊपर जाता है, तो 2 स्टेप ऊपर मतलब सेकेंड। ठीक है, फिर थर्ड जंप में फिफ्थ, फिर फोर्थ जंप में थर्ड, फिर फिफ्थ जंप में 3 और 3 6, फिर 6th जंप में ऐसे ही लिखेगा। ठीक है, 6th जंप में 6, अब ये ऊपर गया है फिर नीचे जाएगा तो 4th। ठीक है, 7th जंप में 4 और 3 7। ठीक है, ऑन द स्टेप लिख दीजिएगा, ऑन द स्टेप, यहां पर क्या लिख दीजिएगा, ऑन द स्टेप। ठीक है, ऐसा लिख दीजिएगा। फर्स्ट जंप पे इतने स्टेप पे, फोर्थ पे इतने पे और 7th जंप पे अब क्या लिखेंगे आप, 7th स्टेप पे। उसके बाद 8th जंप पे, 8th जंप पे 7 में से 2 कम करेंगे तो 5th पे आ जाएगा, 5th स्टेप पे आ जाएगा। यहां सबके आगे स्टेप लिख लीजिएगा, स्टेप स्टेप सबके आगे स्टेप लिख लीजिएगा। ठीक है, अब 9th जंप पे, 9th जंप पे 5 में फिर कितना ऐड करेंगे, 3, तो 5 और 3 कितना हो जाएगा, 8, 8th स्टेप। ठीक है, 10th जंप पे, 10th जंप पे 8 में से फिर 2 कम करेंगे तो 6th स्टेप, और फिर 11th जंप पे 6 में 3 ऐड करेंगे तो 6 और 3 9th स्टेप। तो फाइनली वो 11th जंप पे कहां पहुंच गया, 11th जंप पे कहां पहुंच गया, 9th स्टेप पे पहुंच गया। ठीक है, तो इसको आप ऐसे लिख देंगे तो आपको नंबर मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर स्टेप स्टेप लिखना है। देखिए फर्स्ट जंप में 3 स्टेप डाउनवर्ड जाता है, तो फर्स्ट से कहां जाता है, फर्स्ट से कहां जाता है, 3 स्टेप डाउनवर्ड, तो 1 2 3 4 पे चला जाता है।
फिर 2 स्टेप ऊपर, तो आप इसको दिखा सकते हो ऐसे, एरो लगा दो, एरो लगा दो, एरो लगा दो, एरो लगा दो, सब में एरो लगा दो यहाँ पर, और यहाँ पर ऑपरेशन इंटीजर का आप दिखा सकते हो। ठीक है, यहाँ पर क्या लिखा है 1 + 3, यहाँ पर दिखा है 4 - 2, यहाँ दिखा है 2 + 3, फिर दिखा है 2 + 3 ना, उसके बाद 5 - 2, उसके बाद 3 + 3, ऐसे दिखाते जाइए। एक बार +3 जा रहा है, फिर -2, फिर +3, फिर -2, फिर +3, फिर -2। ठीक है, ऐसा जा रहा है, तो ऐसा आपको लिखना है पूरा सजा के। ठीक है, तो असाइनमेंट जो होगा वो सजा के ऐसे ही आपको लिख के सबमिट करना है, मंकी वाला क्वेश्चन। ठीक है, समझ रहे हैं, ये आपको अच्छे से अब समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब सेकंड जो क्वेश्चन था उसमें 9th स्टेप पे पहुंच गया था। ठीक है, सेकंड जो क्वेश्चन था उस पे क्या हुआ था, 9th स्टेप पे वो पहुंच गया था। सेकंड स्टेप में क्या था, सेकंड में क्या था, 9th स्टेप में पहुंच गया था। ठीक है, तो 9th स्टेप में अब इसके बाद क्या होता है, जैसे ये 9th स्टेप में पहुंचा है, ठीक है, 9th स्टेप में पहुंचा है, ठीक, अब ये क्या करता है, एक जंप में, फर्स्ट जंप में क्या करता है, ये 4 स्टेप अप जाता है, 4 स्टेप अप जाता है। ठीक है, और सेकंड जंप में क्या करता है, 2 स्टेप डाउन जाता है, 2 स्टेप डाउन जाता है। ठीक, तो ऊपर पहुंचने में इसको कितना जंप लगेगा। ठीक है, तो इसका आंसर कितना था, 5 था। चलिए, तो यहां पर 9th स्टेप में है, तो आप ऐसे लिखेंगे, देखिए 9th यहां पर लिखेंगे। ठीक है, यहां लिखेंगे 9th स्टेप। ठीक है, यहां लिखेंगे 0 जंप। ठीक है, या लिख सकते हैं इनिशियल पोजीशन। ठीक है, इनिशियल पोजीशन 9th स्टेप। ठीक है, 1 जंप। अब 1 जंप में कितना ये ऊपर जाता है, 4, तो 9 - 4 = कहां पहुंच जाएगा, 5th स्टेप। ठीक है, समझ रहे हैं। उसके बाद फिर सेकंड जंप होगा, तो 5th से फिर ये कहां नीचे आएगा, तो 5 प्लस करना पड़ेगा इस बार, 5 + 2, क्योंकि स्टेप बढ़ रहा है ना, 5 + 2 मतलब 7th स्टेप। ठीक है, फिर थर्ड जंप करेगा, तो 7 से फिर क्या हो जाएगा, -4 मतलब 3rd स्टेप। ठीक है, उसके बाद फिर 4th जंप करेगा, तो यहां पर 3 + 2 मतलब 5th स्टेप। ठीक है, फिर 5th जंप करेगा, तो 5 - 4 = 1st स्टेप पे पहुंच जाएगा, और 1st स्टेप पे ही तो उसको पहुंचना है। तो मतलब एक बार -4 कर रहे हैं, फिर +2 कर रहे हैं, फिर -4 कर रहे हैं, फिर +2 कर रहे हैं, फिर -4 कर रहे हैं। उसमें क्या किए थे, +3 फिर -2, +3 फिर -2, +3 फिर -2, ऐसे करते जा रहे थे, और जब भी 9 आ जा रहा था तो हम लोगों का आंसर आ जा रहा था। ठीक है, तो ये मंकी वाला क्वेश्चन आप लोगों का असाइनमेंट है। ठीक है, असाइनमेंट में मैं लिख दूंगा कि मंकी का क्वेश्चन आपको बना के पूरा अच्छे से और देना है। ठीक है, इसी फॉर्मेट में आप बनाइएगा, जो पहले समझाया था उस फॉर्मेट में नहीं बनाइएगा। ठीक है, ऐसे फॉर्मेट में बना के आपको अच्छे से एक्सप्लेन करना है जितना आता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लास में और हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो आप लोगों का एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट हो जाता है। इस तरीके से एक्सरसाइज 1.1 आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो असाइनमेंट का क्वेश्चन और टेस्ट के लिए तैयार रहिए। ठीक है, ओके, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।